एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कल होने वाले जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के पेपर में वैसे तो हमने जनसंख्या शिक्षा से संबंधित जो पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। पर्यावरण से संबंधित हमने आपको अभी तक 4-5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है तो आपका जो पोर्शन अभी बचा हुआ है उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आप उसको ज़रूर देख कर जाइएगा। बाकी आपने वीडियो देखा होगा और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है यानी जिसका वीडियो अपलोड हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला ओजोन परत क्षरण है कि ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम है, इसके बारे में एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर हम उसको रफली ऐसे चर्चा करें तो ओजोन परत जो है वो जब हम वायुमंडल की संरचना को पढ़ते हैं तो वायुमंडल की संरचना को देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल, इस टाइप से वो मंडलों में बटा हुआ है। जब हम अपने वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल जो है वो तमाम प्रकार के मंडलों में उसको हमने बंटवारा किया है। तो सबसे जो निचला स्तर है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर 16 से 18 किलोमीटर का जो रेंज है पृथ्वी से वो क्षोभ मंडल कहलाता है। जो मौसमी परिवर्तन होता है वो सारा कुछ इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके ऊपर समताप मंडल है और समताप मंडल में ही एक 25 किलोमीटर मोटी एक परत पाई जाती है जो ओजोन गैस की परत होती है। तो इसे ओजोन परत हम कहते हैं। इसका काम जो होता है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, इंफ्रारेड जो पराबैंगनी किरणें हैं, उस पराबैंगनी किरणों में कुछ हानिकारक किरण होती हैं। तो पराबैंगनी किरण जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, उसमें ए बी सी कई कैटेगरी में उसको बांटा गया है, जिसमें से जो सी कैटेगरी का अल्ट्रावायलेट किरण है, पराबैंगनी किरण है, वह बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का जो अल्ट्रावायलेट है, यूवी है, उसको ये जो परत होता है ओजोन का वह पृथ्वी पर आने से रोकता है। लेकिन जो हम अपने अपनी सुख सुविधा के लिए कंटिन्यू देख रहे हैं कि एसी का प्रचलन बढ़ा है, रेफ्रिजरेटर का प्रचलन बढ़ा है और इसमें जो निकलने वाली प्रमुख गैस है वो सीएफसी है। यानी हमारे एसी से और हमारे रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलती है उसमें प्रमुख गैस जो है वो सीएफसी है और सीएफसी में क्लोरीन पाया जाता है। और जिस प्रकार से प्लास्टिक के बारे में आप जानते हैं कि प्लास्टिक कई सौ साल तक उसमें वो सड़ता नहीं है, यानी वो नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से क्लोरीन को माना जाता है। तो जो ये क्लोरीन होता है वह जो ओजोन की परत है उसके क्षरण के लिए जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही क्लोरीन है। जो सीएफसी गैस होता है उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो ओजोन की परत को हो रहा है। और 1984 के आसपास वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन की जो परत है उसमें 40 किलोमीटर व्यास का एक छिद्र बन गया है। 40 किलोमीटर व्यास का एक छिद्र बन गया है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा है। उससे नुकसान क्या होगा, जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर जब आएंगी तो इससे जो नुकसान होता है, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। उस बीमारियों से क्या होगा, ग्रसित होंगे यहाँ के जो पशु पक्षी हैं या जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे जो हैं उनका विकास रुकेगा। इस टाइप से तमाम सारी समस्याएं पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। लेकिन ये जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, ये कहीं से किसी भी प्रकार से प्राकृतिक नहीं है। ये टोटल का टोटल मानव के ऊपर डिपेंड है। यानी जो भी क्षरण हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, बल्कि केवल और केवल मानव ही है जो उसका जिम्मेदार है। यानी मानव की जो गतिविधियां हैं, मानव की जो क्रियाकलाप हैं,
वो ही अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और ओजोन परत को भी नुकसान उसी के साथ पहुंचा रहा है, जिससे यदि देखें तो क्लोरीन का एक अणु जो होता है, क्लोरीन का जो एक अणु होता है वह 1,00,000 ओजोन के जो अणु होते हैं, यानी ओजोन का गैस का जो अणु होता है उसको वह मारता है। तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब 2% ओजोन गैस 2% ओजोन गैस में कमी आती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा पृथ्वी का बढ़ जाता है। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि जो समुद्र तल है, ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र तल ऊंचाई पे होगा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ आएगा, वो डूब जाएंगे। तो इस तरीके का कंडीशन आ सकता है जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तब। तो आप मोटा मोटा जानिए कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको पृथ्वी पर आने से ये ओजोन परत रोकता है, और यदि इसमें कहीं से भी कोई समस्या आती है, कोई क्षरण होता है, कोई होल होता है ओजोन परत में, तो यह सीधा सीधा जो यहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं इनको यह नुकसान पहुँचाता है। और इस नुकसान के संदर्भ में हम देखेंगे कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे जो ओजोन का छिद्र है वो भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और यह 1985 से कंटिन्यू यह चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा नुकसान है। जब भी ओजोन परत में छिद्र होगा तो इससे ज़्यादा नुकसान होगा। सर्वप्रथम पता लगाने की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जेफ फोरमैन ने इसका पता लगाया था, और नवीन जो शोध हो रहा है उससे ये पता चल रहा है कि कंटिन्यू उस छिद्र में जो छिद्र है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और यह केवल और केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही इस ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। और इसके अलावा तमाम सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तमाम सारे ऐसे उद्योग हैं जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है वह डायरेक्ट जाकर के ओजोन जो परत है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो ओजोन परत क्षीणता का जो प्रभाव है वो मनुष्यों की त्वचा पर पड़ रहा है। त्वचा जो है, त्वचा कैंसर की मात्रा बढ़ रही है पृथ्वी पे, जो जीव जंतु हैं उसमें त्वचा कैंसर हो रहा है। आँखों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जो प्रतिरोधक तंत्र है, प्रतिरोधक हमारी क्षमता है, उसमें लगातार कमी आ रही है। कृषि एवं वनस्पतियों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये तमाम लोगों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये प्रभावित कर रहा है। इससे बचने के उपाय हैं कि हम जो सीएफसी गैस का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों से या एसी से या फ्रिज से निकाल रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का हम नियंत्रण कर सकें। तो ओजोन परत आपने समझ लिया कि ओजोन परत है क्या। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कंटिन्यू पेपरों में पूछा गया है। अम्लीय वर्षा जो है वो भी आपको हम बताए थे जब हम आपको पढ़ा रहे थे प्रदूषण, तो प्रदूषण में हम अम्ल वर्षा आपको बताए थे। तो अम्ल वर्षा के बारे में भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आपका उधर हरितगृह प्रभाव हमने पढ़ा दिया था, ओजोन परत हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि स्थिति क्या है, और थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा भी वही जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसी से वो होता है, और उससे होता क्या है कि आपका जो ताजमहल हमने बताया था, ताजमहल का उदाहरण देखें कि सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है, लेकिन जो ये अम्ल है, अम्ल का मतलब तेजाब तरीके ही होता है, तो उससे हो क्या रहा है कि कंटिन्यू वो पीला पड़ता जा रहा है। जो हमारा ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि अम्ल वर्षा के बारे में एक बार आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। उसके बाद समुद्र सतह का बढ़ना, तो समुद्र सतह का जो बढ़ना है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इसको भी आप एक बार रीडिंग करके जाइएगा कि समुद्र सतह का बढ़ना
कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इस टोटल का टोटल जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही समुद्र सतह का बढ़ रहा है। यानी कि जब पृथ्वी गर्म होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र तल बढ़ेगा और इससे तमाम सारी समस्याएं होती हैं। उस समस्याओं के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद बाकी चीज़ें लगभग हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण एवं संपोषणीय विकास में विद्यालय की या शिक्षक की क्या भूमिका होती है, एक थोड़ा सा इसको आप देख करके जाइएगा। तो इतना जब आप देख लेंगे, हमने बताया क्या क्या आपको, हरित गृह प्रभाव बताया, ओजोन क्षरण, ओजोन परत का क्षरण बताया, अम्ल वर्षा बताया, समुद्र तल का बढ़ना बताया, ग्लोबल वार्मिंग बताया और निर्वनीकरण का मतलब वन का कटाव ही होता है। वन काटने से जो वन की संख्या में कमी हो जा रही है, उसके क्षेत्रफल में कमी आ रही है, उसी को निर्वनीकरण कहते हैं। उससे जलवायु परिवर्तन होता है और तमाम उसके कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो आप निर्वनीकरण को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, और पर्यावरणीय भय। तो आप इतना जब देख लेंगे तो बाकी का पोर्शन हमने कंप्लीट कराया हुआ है। तो आज और कल मिला करके आप इतना थोड़ा सा ध्यान दे करके आप इतना पढ़ लीजिएगा। आसान चीज़ें हैं, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप इस टाइम ही हमको मैसेज कर दीजिएगा, सुबह हम जग करके उस पर वीडियो बना करके आप तक प्रोवाइड कर देंगे। बाकी कल शाम को 7 बजे एक बार फिर से, कल एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा तो 7 बजे एक बार आप फिर से लाइव आएंगे, एक बार चर्चा होगी और उसके बाद आगे क्या करना है आपको, क्या आप करना चाहते हैं और किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पर चर्चा होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चर्चा में जोड़ने का प्रयास करिएगा। कल एग्ज़ाम भी ख़त्म होगा, एग्ज़ाम आपका पूरा कैसा बीता इस पे थोड़ी सी चर्चा होगी। आगे किस प्रकार की वैकेंसी आ रही है, कहाँ कहाँ आप शामिल हो सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, इस पे चर्चा होगी। तो कल शाम को 7 बजे लाइव चर्चा एक बार फिर से होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, नमस्कार।